नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के प्रोग्राम में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी चीज़ें जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वह रहता है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न का। तो आपको जितने भी आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे वो आप सभी को देखने हैं। और अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी होती है और किसी भी प्रश्न के बारे में हम जितनी भी ज़्यादा डिटेल्स जानते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय या फिर इसमें से कोई नहीं। राष्ट्रकूट वंश जो है इसकी स्थापना पूछी गई है हमसे, तो इसका सही जवाब है आपका दंती दुर्ग। अब दंती दुर्ग ने की थी, कब की थी? तो यह राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है यह दंती दुर्ग के द्वारा, जो इनकी सदी है कौन सी? तो 8वीं सदी में की गई थी। यह आपको याद रखना है कि यह 8वीं सदी में की गई थी। क्या किया गया था 8वीं सदी में? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? तो दंती दुर्ग के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास वल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन या फिर सूरसेन। ठीक है, चलिए देख लेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा जो सेन वंश है इसकी स्थापना की थी हेमंत सेन ने। किसने की थी? हेमंत सेन ने की थी, जो कि एक बंगाल वंश का क्या था? यह एक राजवंश था। ठीक है, सेन वंश जो थे, यानी कि जो सेन वंश था ना, यह बंगाल वंश का एक राजवंश था। अक्सर यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो बंगाल वंश का जो राजवंश था वह कौन था? तो आप बोल सकते हैं कि सेन वंश था। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब क्या होगा? हेमंत सेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? ऑप्शन है आपके पास एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो कृष्ण प्रथम जो है इनका पूछा गया है कि इन्होंने जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, कौन? कृष्ण प्रथम, उसने क्या किया था कि किस किस क्या क्या चीज़ें बनवाई थी, ऐसा पूछा गया है। तो आपको हम बता दें कि यह एलोरा की जो शिव मंदिर है यह इन्होंने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? तो कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है अक्सर प्रश्न के राष्ट्रकूट, जिन्होंने, जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, उन्होंने क्या बनवाया था। एक तो प्रश्न हो गया एलोरा के शिव मंदिर, एक उनका नाम पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कृष्ण प्रथम ने। चलिए आगे देखेंगे हम। प्रश्न नंबर चौथा है आपका कि वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास गुप्त काल, कृषाण काल, मौर्य काल या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो आपको यही याद रखना है सिर्फ कि जो वल्लभी काल है यह किस काल को कहा जाता है। तो वल्लभी जो काल है यह गुप्त काल के समान था, यानी कि गुप्त काल जो है इसी के समान था, तो इसे वल्लभी काल भी कहा जाता है और गुप्त काल भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि वल्लभी काल गुप्त काल को भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है आपका कि भारत में रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? ठीक है, जो भारत की जो रुई है वह अन्य रुइयों से क्या है? अत्यधिक सफ़ेद है। ठीक है, सफ़ेद है, तो यह विचार किसने दिया था? ऑप्शन है आपके पास एलेक्जेंडर, मेगस्थनीज, हेरोडोटस या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो भारत की जो रुई है वह अन्य रुई से सफ़ेद है, यह विचार जो है वह दिया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मेगस्थनीज थे इन्होंने दिया था। अब देखो, मेगस्थनीज जो कि सल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या थे? एक राजदूत थे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यह भी याद होगा जो मेगस्थनीज है इनकी जो पुस्तक है वह कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह कौन सी है? तो आप सभी को याद रखना है कि इंडिका जो पुस्तक है यह मेगस्थनीज ने लिखी है। तो अक्सर मतलब कि ये बुक का तो आपको याद ही रखना है कि जो मेगस्थनीज द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह कौन सी है? इंडिका। इसके साथ साथ भारत की जो रुई है वह अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह जो विचार है यह मेगस्थनीज ने ही दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर भी सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए? ऑप्शन है आपके पास दिनार, ड्रम, रूपक या फिर सुवर्ण। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो गुप्त राजाओं थे ना इन्होंने दो तरह के सिक्के चलाए। ठीक है, अब देखो दो तरह के कौन कौन से। पहला तो एक दिनार हो जाएगा, इसके साथ साथ उन्होंने एक स्वर्ण के भी सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब देखो दिनार का क्या था? दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया था। किससे? जो रोमन साम्राज्य था। ठीक है, हम आपको बता दें जो रोमन साम्राज्य था इसकी क्या, इसकी नकल से चलवाया था। और जो स्वर्ण के सोने और चांदी का जो बना हुआ शुद्ध एक भारतीय सिक्का था। ठीक है, यह क्या था? एक शुद्ध सोने और चांदी से बना हुआ सिक्का था।
अगला प्रश्न है आपका कि कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे। ऑप्शन है आपके पास सोने, चांदी या फिर तांबे या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, हम आपको बता दें कि जो कुषाणों थे इन्होंने सोने, चांदी और तांबे, ठीक है, इन तीनों के ही सिक्के चलाए थे, क्योंकि कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है कि जो कुषाणों, या तो फिर आपके पास आ जाएगा कि तुषारी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो तुषारी है यह कुषाणों को चलाया था। इन्होंने एक तो सोने के, चांदी और तांबे, इन तीनों के ही सिक्के मतलब उपयोग किया था, इन तीनों ही सिक्कों का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ऑप्शन है आपके पास अशोक, बृहद्र या संप्रति या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट का पूछा गया है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो प्रथम और एक द्वितीय और एक अंतिम। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है कि जो अंतिम मौर्य सम्राट थे वह कौन थे, तो वह थे बृहद्र। ठीक है, अब देखो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्र था, जिसे उसके सेनापति सम्राट जो पुष्यमित्र थे शुंग, उन्हें मारकर शुंग राजधानी मतलब कि जो शून्य राज है इसकी स्थापना की गई थी। किसे मारा गया था, तो जो सेनापति सम्राट थे जिनका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, उन्हें मारकर क्या किया था, शुंग राज्य की स्थापना की गई थी। तो अंतिम मौर्य के सम्राट का पूछा गया है, तो बृहद्र जो थे अंतिम मौर्य सम्राट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि अधिधम्म में कथातु के बारे में सही लिखा है। अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तिस्स या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, हम आपको बता दें कि जो अधिधम्म है इसमें कथावस्तु के बारे में क्या लिखा गया है, तो मोगलीपुत्र तिस्स लिखा गया। ठीक है, अब देखो मोगलीपुत्र तिस्स बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। ठीक है, कौन थे यह, तो यह बौद्ध धर्म के क्या थे, भिक्षु, और भिक्षु के साथ साथ क्या थे, यह एक विद्वान भी थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे। ठीक है, और अशोक के जो पुत्र थे वह कौन थे, वह महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु थे। तो आपको याद रखना है कि जो मोगली पुत्र तिस्स बौद्ध है यह धर्म के भिक्षु और विद्वान भी थे, और अशोक के क्या थे, आध्यात्मिक गुरु भी थे। ठीक है, और अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र, उनके जो आध्यात्मिक गुरु भी थे, मतलब कि दोनों के ही क्या थे, आध्यात्मिक गुरु। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस यज्ञ में वैदिक काल का सूरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो यज्ञ होते हैं उनके वैदिक काल में सूरा का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आपके पास सूत्रामणि, राजसूर्य, पुत्रेष्टि या अश्वमेघ। ठीक है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूत्रामणि। वैदिक काल में जो सूत्रामणि यज्ञ है इसमें क्या किया जाता है, सूरा का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन आपके पास पुरुषणी, वित्सत्ता, गंगा या फिर सिंधु। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा जो 10 राजाओं का युद्ध है वह कौन सी नदी के, तो परुषणी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध परुषणी नदी के किनारे हुआ। इसमें भरत जन के राजा सूरदास ने क्या किया था, 10 राजाओं का संघ को हराया था। किसने हराया था, भरत जन के राजा थे जिनका क्या नाम था, सुदास ने। ठीक है, आपको यह नाम भी याद रखना है, सुदास। अक्सर पूछा जाता है कि 10 राजाओं का जो संघ था इसको किसने हराया था, तो सुदास ने हराया था, जो कि भरत जन के राजा थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपके पास रामपाल, गोपाल, धर्मपाल या फिर इसमें से कोई नहीं। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी गई है हमसे, तो अब आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर आपका धर्मपाल सही होगा यानी कि सी। देखिए सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वह बंगाल पालवंशी के राजा थे। यह धर्मपाल क्या थे, धर्मपाल जो थे वह बंगाल पालवंशी। ठीक है, अक्सर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो सोमपुरी विश्वविद्यालय है जिनके द्वारा स्थापित किया धर्मपाल, वो किस वंश के थे, तो आपको याद रखना है कि वह बंगाल वंश, जो बंगाल पालवंशी के राजा धर्मपाल ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन है आपके पास सोमपुरी, वल्लभी, दगदल या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा दगदल। जो रामपाल थे इन्होंने जो विश्वविद्यालय दगदल है उसकी क्या की थी, स्थापना की थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध की माँ जिनका नाम क्या था, महामाया, किस वंश से थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ जिनका नाम था महामाया, यह किस वंश थी। ऑप्शन है आपके पास लिच्छवी, कोलिय, सोलंकी या फिर शाक्य। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो गौतम बुद्ध की माँ थी वह कोलिया वंश की थी। गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी
कोलिया वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोदन से हुआ था। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वह कौन थी, तो वह क्षत्रिय वंश की क्या थी, कोलिया वंश की एक रानी थी, जिनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोदन से हुआ था। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह हमारा आखिरी प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था। ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास, ऑप्शन आपके पास भट्टारक, गोपाल, कुमार गुप्त या फिर धर्मपाल। ठीक है, आपको बता दें कि भट्टारक जो है इन्होंने क्या किया था, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास करवाया था, जो कि वल्लभी विकास यानी कि जो ये विश्वविद्यालय यह भट्टारक के द्वारा ही विकसित किया गया था, मतलब कि इसके द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर है सही होगा। चलिए आज के हमारे जो प्रश्न हैं यही खत्म होते हैं, कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई भी प्रश्न में आपको डिफिकल्टी हुई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।